साथियों, कई अभी पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों जुड़े। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, 2-3 बातें बस रखना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये पूरा मुद्दा केवल सिखों का मुद्दा नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक का मुद्दा है। दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम किया गया, गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये सारी पार्टियां हम लोगों को बांट बांट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे अंग्रेज बांटा करते थे, अलग अलग बांट बांट के हमारा कत्लेआम करके और अपने वोट बैंक के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करती हैं। हम इस राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये जो कत्लेआम और हत्या और नफरत की राजनीति है, अभी आज तक सारे लोग अलग अलग हैं। सिख अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां हम लोगों को बांट बांट के अपने वोट बैंक की राजनीति करती रहेंगी। इसी राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी हम लोगों को। हम कोई नेता नहीं है, हमको नेतागिरी करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती। हम लोग आम आदमी हैं और हमारा मकसद ये है कि इस देश का आम आदमी, इसके साथ जुड़े सारे लोग इकट्ठे हों और इस देश की राजनीति को हम बदल सकें। आज नरप्रीत जी यहाँ पे क्यों बैठी हैं? ये अपने लिए नहीं बैठी हैं, ये अपने लिए न्याय मांगने के लिए नहीं बैठी है। ये क्यों भूखे मरने को तैयार है? ये अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, ये इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि जो कत्लेआम 1984 में हुआ था, उस कत्लेआम के दोषियों को सजा मिल सके। अभी 1-2 पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आप लोगों के यहाँ बैठने से क्या होगा, आप लोग कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जाते? अगर सज्जन कुमार को बरी किया गया है तो सज्जन कुमार के खिलाफ आप लोग हाईकोर्ट में अपील कीजिए। मैंने उनको बताया, ये कागज दीजिए जरा, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये एक चार्जशीट है, ये चार्जशीट 1992 में बनाई गई थी। 1992 में ये चार्जशीट बनाई गई थी। इस चार्जशीट के अंदर 4 सिखों के कत्ल का आरोप है और इस चार्जशीट में केवल एक एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है केवल। क्या नाम है उसका? सज्जन कुमार। एक ही अभियुक्त है इस चार्जशीट के अंदर, सज्जन कुमार। और इस चार्जशीट में अंत में लिखा है पुलिस ने कि हम सज्जन कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पुलिस एक अभियुक्त को कल को अगर कोई कत्ल कर दे, तो अगर पुलिस ये कहती है हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे लगता है उस पुलिस का फायदा क्या है, उस सरकार का फायदा क्या है? ये चार्जशीट 1992 में बनी थी। फाइल में लिखा है कि इस चार्जशीट को कोर्ट में फाइल किया जाए। आज 21 साल के बाद भी ये चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। ये चार्जशीट आज तक कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। इसमें एक आई विटनेस है, एक चश्मदीद गवाह है, गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। तो लगता है सरकार इसका इंतजार कर रही है कि किस दिन गुरबचन सिंह की मौत हो जाए और इस चार्जशीट का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो ये नरप्रीत कौर जी आज जो बैठी हैं, ये इसलिए उनकी एक मांग ये है कि इस चार्जशीट को तुरंत कोर्ट के अंदर इसको फाइल किया जाए। सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जो राजीव रंजन एसीपी था, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस दिल्ली सरकार में, उसने ये चार्जशीट दबा दी थी। उसके ऊपर जरूर दबाव रहा होगा उसके पॉलिटिकल मास्टर्स का। उस राजीव रंजन को इन्होंने प्रमोट करके प्रधानमंत्री दफ्तर में लग दिया। राजीव रंजन के खिलाफ कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केस फाइल किया जाए कि उसने इस चार्जशीट को क्यों दबाया था। तीसरी मांग ये है कि इस तरह की ढेरों चार्जशीट हैं, इस तरह के ढेरों मामले हैं जो 1984 का कत्लेआम हुआ था, इस तरह के ढेरों मामले हैं जो दबा दिए गए थे, ढेरों अभियुक्त हैं, ढेरों गवाह हैं जिनको दबा दिया गया, ढेरों सबूत हैं जिनको खत्म कर दिया गया। इन सारों की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक स्पेशल जांच दल बनाया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, जिसको सारे मामले दिए जाएं, जो कि निष्पक्ष जांच कर सके। और चौथी मांग ये है कि जिस केस में अभी सज्जन कुमार को बरी किया गया था, उस केस को हाईकोर्ट के अंदर सरकार तुरंत अपील दाखिल करे, उसका डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होना चाहिए
ताकि 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट से उसका जजमेंट आए। ये 4 मांगों के लेके नरप्रीत जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, ये अपने लिए नहीं बैठी हैं, ये हम सब लोगों के लिए बैठी हैं। ये बात सिखों की नहीं है। कल सिखों का कत्लेआम हुआ था, और कल जिस तरह की हमारे देश के अंदर व्यवस्था है, हमारा भी कत्लेआम हो सकता है। आज अगर लोग यहाँ पे नहीं पहुंचते जंतर मंतर पे, तो उनको ये मानना चाहिए कि कल जब उनका कत्लेआम होगा तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। ये हम लोग यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हम सिखों की मदद करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश को बचाने के लिए आए हैं, हम अपनी मदद करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर ये लड़ाई सक्सेसफुल हुई, अगर ये लड़ाई सफल होती है, तो इस देश के हर आदमी को इंसान मिलेगा। मुझे और कोई ज्यादा नहीं कहना, और हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। कुछ लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कत्लेआम की राजनीति करी है, उन्होंने नफरत की राजनीति करी है। हम इस देश की कत्लेआम और नफरत की राजनीति को बदल के प्यार और मोहब्बत की और इंसाफ की राजनीति इस देश के अंदर कायम करना चाहते हैं। अभी इन्होंने बताया कि लंगर आ गया है, जो जो लोग खाना खाना चाहते हैं वो उस तरफ खाना खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग पूछ रहे हैं आप कब तक हैं? जब तक 1984 के दंगों के कत्लेआम के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, हम तब तक कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में अंत तक हम आपके साथ हैं।